नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 9 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा निकल कर आता है कि भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या राजस्थान। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी। वह जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से आपका संबंध रखते थे। नाम था इनका आपका श्याम शरण नेगी और क्या थे? तो यह भारत के पहले वोटर या भारत के पहले मतदाता थे। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में उनके आवास पर हुआ। कितने साल के थे? तो 106 वर्ष के वह जो है आपके थे। 1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदाता माने जाने वाले श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार एक स्कूली शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त वो आपके हुए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है आपका राजीव कुमार है। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये जो है आपके भारत के पहले वोटर थे। तो नाम था इनका श्याम शरण नेगी, बिलोंग करते थे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि हाल ही में किसे नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? चार ऑप्शन है: अजित डोभाल, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इन तीनों को आज के दिन यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से आपका सम्मानित किया जाएगा। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने NS अजित डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा आपकी की है। पुरस्कार विजेताओं को यह जो पुरस्कार है आपका 9 नवंबर 2022 को यानी कि आज जो है इनको इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया जाएगा। अजित डोभाल के अलावा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, दिवंगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी, दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र डगवाल को भी मरणोपरांत इससे जो है आपका सम्मानित किया जाएगा। तो कुल कितने लोगों को यह जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? तो कुल 5 लोगों को जो है इस सम्मान से आपका सम्मानित किया जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है उत्तराखंड की बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून जो है इसकी आपकी राजधानी है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो आपको बताने होंगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, भारत के उत्तराखंड राज्य में आपके स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। तो इससे संबंधित उपरोक्त कथन यानी कि नीचे जो आपके कथन दिए गए हैं उनमें से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस से संबंधित क्या जो है आपका यहाँ पर सही कथन कौन सा है, उसको जो है हमें यहाँ पर टिक लगाना है। चार ऑप्शन है कि इसकी घोषणा पहली बार वर्ष 2015 में की गई थी। भारत में पहली बार कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया। तीसरा है कि यह नोबेल पुरस्कार विजेता मेरी क्यूरी की जयंती पर आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प है, बाकी सब जो है यहाँ पर आपके गलत विकल्प है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए वह यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते
मनाते हैं? 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2014 में भारत सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया था। और 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता मेरी क्यूरी की जयंती के अवसर के लिए इसको जो है आपको चुना गया। और अगर बात करें कि भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, तो वर्ष 1975 में भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 नवंबर 2022 को कहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? 4 ऑप्शन है, उज्जैन, भोपाल, जयपुर या नई दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। 6 नवंबर 2022 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की जो आधारशिला है वह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आपकी रखी गई है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने 1719 में आपका करवाया था। 1.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली घड़ी का उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन भी आपका उज्जैन में किया गया। साथ ही राजा सवाई जय सिंह ने कहाँ पर सौर वेधशालाएं स्थापित की थी, तो बनारस, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर राजस्थान में इनके द्वारा जो है आपके यहाँ पर सौर वेधशालाएं स्थापित की गई थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल या सूर्य कुमार यादव। तो ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 12 के आखिरी मुकाबले में 25 गेंद पर 61 रनों की शानदार पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के भी आपके जड़े थे। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों कि हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन है, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो ऑप्शन डी मेघालय यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय के उमियम झील में एक भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स था और यह 3 से 5 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। इस आयोजन में देश भर से कुल 22 क्लबों ने आपका हिस्सा लिया था। तो अगर पूछा जाए कि राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन भारत के मेघालय राज्य में आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनता है। सूर्यकांत पांडा को हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने बुधवार को सूर्यकांत पांडा को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो ऑयल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ओडिशा के किस स्थान पर बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन है, संबलपुर, चांदीपुर, राउरकेला या ढेंकनाल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर ऑप्शन डी ढेंकनाल में हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन आपका यहाँ पर किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने ओडिशा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। एम ओडिशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट राज्य के ढेंकनाल, अंगुल और तालचेर में 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होगा। यह देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी शहीद बाजी राउत के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है। दोस्तों चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध आपका यहीं पर स्थित है। कोलेरू झील और पुलिकट झील यह दोनों झीलें जो है आपकी यहीं पर यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। चार ऑप्शन है, किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी या किरण रिजिजू। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, अरविंद धर्मपुरी के द्वारा। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, आंसर गलत हो गया। ऑप्शन है किशन रेड्डी, यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री है जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। इन्होंने 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन आपका किया है। लोगों को नदियों से जोड़ने के उद्देश्य से गंगा उत्सव को नदी उत्सवों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका एक मुख्य उद्देश्य नदियों के महत्व का जश्न मनाना, भारतीय नदी घाटियों में नदी के कायाकलाप के महत्व पर जागरूकता फैलाना, इसको शुरू करने का आपका मुख्य उद्देश्य है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।